जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में सीखेंगे टैली प्राइम में जीएसटी बिलिंग कैसे करते हैं। इसके लिए हम चलते हैं क्रिएट ऑप्शन में टैली प्राइम को ओपन करके और एक कंपनी बना लेते हैं ए नाम से, स्टेट बिहार, और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास एक मैसेज देगा कंपनी क्रिएशन सक्सेसफुली का, और ये छोटा सा फीचर्स का बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी वाले ऑप्शन को यस कर लेना है और इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपसे यहाँ पे एक जीएसटी का नंबर पूछेगा, जीएसटी नंबर। तो वो जीएसटी नंबर रैंडम कुछ भी कीबोर्ड से डाल दीजिएगा और इंटर करके आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एक्सेप्ट करने के बाद फिर इंटर करेंगे और इसे हम फाइनल एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपके इस टैली प्राइम में जीएसटी ऑप्शन इनेबल हो चुका है जिसके थ्रू आप जीएसटी बिलिंग कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए जाना है अकाउंटिंग वाउचर ऑप्शन में। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद आपको परचेज खोलना है। तो परचेज का शॉर्टकट की होता है F9 या फिर यहाँ परचेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद परचेज ओपन होगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर में एक डाल लेते हैं, इनवॉइस नंबर, डेट डाल लेते हैं। पार्टी नेम में हम किसी पार्टी का नाम डालते हैं। तो क्रिएट ऑप्शन में क्लिक करेंगे और एक पार्टी बना लेते हैं मिस्टर बी नाम से। इंटर करने के बाद इसका लेजर चला जाएगा संडी क्रेडिटर में, तो हम इसे डालेंगे संडी क्रेडिटर में। बिल बाय बिल ऑप्शन को नो रखेंगे और इसे इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इंटर करेंगे रिसिप्ट डिटेल्स को, इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पार्टी डिटेल्स पूछेगा, इसे भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आगे आपसे परचेज का लेजर पूछेगा, तो क्रिएट ऑप्शन में फिर से क्लिक करेंगे और एक लेजर बनाएंगे परचेज के नाम से। परचेज का लेजर अंडर जाता है परचेज अकाउंट में, तो इस लिस्ट ऑफ ग्रुप में परचेज अकाउंट को सर्च करेंगे। यहाँ पे परचेज अकाउंट, इसे सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। टाइप ऑफ लेजर को नॉट अप्लीकेबल डालेंगे। इंक्लूड असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल। जीएसटी को अप्लीकेबल रखेंगे। एचएसएन एज पर कंपनी ग्रुप रखेंगे और जीएसटी रेट डिटेल्स को भी एज पर कंपनी ग्रुप रखेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम में ऑल्ट सी से एक आइटम बनाते हैं, जैसे डोलो, एक मेडिसिन का नाम है। अंडर हम इसे प्राइमरी में डालते हैं, तो अंडर हम प्राइमरी में डाल लेते हैं और यूनिट में क्रिएट ऑप्शन में जाकर के एक पीस का यूनिट बना लेते हैं, पीसीएस, पूरा नाम PIECES। इंटर करने के बाद यूनिक कोड में हम यहाँ से पीसीएस को सेलेक्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस को 0 रखते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड रेट को नो रखेंगे। जीएसटी अप्लीकेबल को अप्लीकेबल रखेंगे। एचएसएन में स्पेसिफाई डिटेल शेयर पे क्लिक करेंगे और एचएसएन कोड डाल लेंगे, जो भी कोड होगा आपके डाटा का। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं डालना है। नीचे आइएगा तो स्टेट जीएसटी रेट पूछेगा, तो जीएसटी रेट डिटेल्स में भी स्पेसिफाई डिटेल शेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद टैक्सेबिलिटी पूछेगा जिसमें टैक्सेबल सेलेक्ट करना है। जीएसटी रेट में अपना जीएसटी रेट डालना है, जैसे मान लिया जाए 18% टैक्स है तो 18% डाल लेते हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्वांटिटी डालते हैं, मान लिया जाए 10,000 पीस, 10 रुपये के रेट से अमाउंट आ जाएगा। फिर इंटर करना है। अगला आइटम है तो डालिए, नहीं है तो फिर एक बार और इंटर कीजिए। ऑल्ट सी कीजिए और यहीं पे एक लेजर बनाइए CGST के नाम से। अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो अंडर यहाँ पे डाल लीजिए ड्यूटीज एंड टैक्सेज। यहाँ से टाइप GST सेलेक्ट कर लीजिए। टेक्स्ट का टाइप यहाँ से CGST सेलेक्ट कीजिए और परसेंटेज 9%, क्योंकि ऑल ओवर टेक्स्ट 18% लगा रहे हैं तो यहाँ पे 9% कैलकुलेशन हो जाएगा। राउंडिंग मेथड में नॉर्मल राउंडिंग, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये आपका बन करके आ जाएगा यहाँ पे GST। फिर इंटर करेंगे, ऑल्ट सी करेंगे और एक और बनाएंगे SGST। इंटर करेंगे, इसे भी ड्यूटीज एंड टैक्सेज में ही डालेंगे। यहाँ से GST को सेलेक्ट करेंगे। टाइप टैक्स यहाँ पे डालेंगे SGST। इंटर करेंगे, परसेंटेज कैलकुलेशन यहाँ पे 9% डाल देंगे, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल, और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। फिर इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये परचेज का ट्रांजैक्शन आपका सक्सेसफुली हो जाता है। अब आपको सेल करना है, तो सेल करने के लिए F8 बटन प्रेस करेंगे। यहाँ से सेल्स का बॉक्स खुलेगा। पार्टी नेम पूछ रहा है, तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक पार्टी नेम बना लेते हैं मिस्टर जेड नाम से। इंटर करने के बाद इसे अंडर डालते हैं संडी क्रेडिटर में। फिर इंटर करते हैं मेंटेन बिल बाय बिल ऑप्शन को नो रखते हैं और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर पार्टी डिस्पैच डिटेल्स इंटर कर लेते हैं। पार्टी डिटेल्स इंटर कर लेते हैं। अब आपसे पूछेगा सेल्स का लेजर, तो फिर से यहाँ से क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और बनाएंगे सेल्स का लेजर। सेल्स का लेजर अंडर जाता है सेल्स अकाउंट में, तो इस लिस्ट ऑफ ग्रुप में सेल्स अकाउंट को आपको सर्च करना है।
ये रहा सेल्स अकाउंट। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, इंक्लूड असेंबल वैल्यू नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी तो अप्लीकेबल, एचएसएन एज पर कंपनी ग्रुप, और एचएसएन जीएसटी रेट डिटेल्स तो स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर। उसके बाद टैक्सेबिलिटी का टाइप टैक्सेबल, परसेंटेज यहाँ 0 रहेगा, और एक्सेप्ट। सर्विस टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स और एक्सेप्ट। यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल शेयर नहीं डाला है, जीएसटी रेट को एज कंपनी ग्रुप ही डाल लीजिएगा। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स क्योंकि सेल्स का लेजर बना रहे हैं, और एक्सेप्ट। नेम ऑफ आइटम में डाल लेते हैं डोलो, क्वांटिटी 10,000 पीस, रेट 12 रुपये के रेट से अमाउंट आ जाएगा। एक बार इंटर करेंगे और CGST पहले चार्ज करेंगे, CGST इंटर करेंगे, फिर यहाँ पे लगाएंगे SGST, इंटर करेंगे, और इंटर करने के बाद इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये सेल्स का भी ट्रांजैक्शन हो जाएगा। अब अगर बिल आपको प्रिंट करना है तो स्किप से बैक जाएंगे। बिल प्रिंट करने के लिए जाते हैं डे बुक में, इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद सेल्स वाले बिल को प्रिंट करना है तो सेल्स वाले को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। उसके बाद प्रिंट करने के लिए ऑल्ट P का इस्तेमाल होता है, या फिर यहाँ पे शॉर्टकट की एक दिख रहा है प्रिंट, इस पर क्लिक करेंगे। देखने के लिए करंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कॉन्फ़िगर अगर कोई डिज़ाइन चेंज करना है, जैसे सिंपल इन्वॉइस करना है तो ये सिंपल इन्वॉइस मोड नो है, अगर हम इसे यस कर लेते हैं, ठीक है। यस, कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं। अब अगर हम प्रीव्यू देखते हैं तो सिंपल इन्वॉइस मोड इस तरह से बिल आएगा। जूम करके देखिएगा तो ये बिलिंग इस तरह से आपको डिज़ाइन होकर के दिखेगा। अगर यही आप क्या करते हैं कि एस्केप से बैक जाते हैं, कॉन्फ़िगर में जाते हैं और इस ऑप्शन को नो कर लेते हैं, कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं, अब प्रीव्यू देखेंगे तो इस तरह का आपका बिल आएगा, ये बिलिंग आएगा आपका, इस तरह से लाइन बाई किया हुआ। तो दोस्तों अगर आपको बिल प्रिंट करना हो तो इस तरह आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वाचिंग। दोस्तों अगर आप टैली शुरू से सीखना चाहते हैं तो टैली के लिए प्लेलिस्ट में एक बार प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। जैसे आप यूट्यूब पे जाइए और यूट्यूब पे जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट का बॉक्स मिलेगा, तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर सर्च कीजिए। वहाँ पे टैली पूरा क्लास वाइज वहाँ दिया हुआ है। जैसे हम यहाँ पे जाते हैं और प्लेलिस्ट में जाते हैं, कंटेंट में जाकर के यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाते हैं तो आपको यूट्यूब इस तरह से प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप सारे वीडियोस को, टैली के वीडियोस को आप वॉच जरूर कीजिए ताकि आपको टैली अच्छा से समझ में आ सके। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।